झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने गाड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई कैंपर गाड़ी भी बरामद की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के राजीव गांधी मार्केट में नगरपालिका दस्ते ने एक दुकान के आगे बने थड़ी और रैंप को जेसीबी से हटाने की कार्रवाई की। वहीं दुकान मालिक का कहना है कि उन्होंने नक्शे के अनुसार ही निर्माण किया था, जिसे नगरपालिका ने तोड़ दिया। करौली सदर थाना पुलिस ने लेन देन के विवाद में एक युवक पर फायरिंग के आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल, देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और एक खाली खोल बरामद किए। जरूरतमंद बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ ने एक नवाचार करते हुए जंक्शन के सुरेशिया में संस्कारित पाठशाला की शुरुआत की। बच्चों को भिक्षावृत्ति और नशे से दूर रखने के लिए समिति ने मन की उड़ान फाउंडेशन और नगर परिषद के सहयोग से इस पाठशाला की शुरुआत की। राजसमंद के बड़ारड़ा गांव में एक घर के बाड़े में 4 फीट लंबा रसल वाइपर प्रजाति का सांप दिखने से हड़कंप मच गया। वाइपर का रेस्क्यू कर वन विभाग के कर्मियों ने मौजूदगी में जंगल में छोड़ दिया गया। मानसून की पहली बारिश ने बीकानेर में नगर निगम और जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बारिश में ही शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं सड़कों पर बने गड्ढों में भरे पानी से जान माल का भी नुकसान बना हुआ है। सवाई माधोपुर के जैतपुर गांव में सार्वजनिक पानी की टंकी पर भैंसों को पानी पिलाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। आपसी मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू की खेतड़ी नगर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसआई के अनुसार आरोपी गोविंदपुरा निवासी सुभाष को पुलिस ने गोविंदपुरा से गिरफ्तार किया। दौसा जिले के बागपुर गांव का रहने वाले कुख्यात हार्डकोर बदमाश को आज दौसा डीएसटी ने गिरफ्तार किया। बदमाश पर अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के अनेक मुकदमे दर्ज हैं। कोटा हाड़ौती संभाग में पहली बार चातुर्मास व्रत महोत्सव एवं दिव्य रुद्राभिषेक महायज्ञ का भव्य आयोजन होगा। इसके साथ ही भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। बारिश के चलते ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड के हिमासर गांव के बारिश के बाद रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भरने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शाहपुरा में टोल कर्मियों ने एनएचएआई व टोल प्रबंधन कंपनी पर बकाया भुगतान को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बकाया वेतन के भुगतान नहीं करने से नाराज टोल कर्मियों ने शाहपुरा एसडीएम मनमोहन मीणा को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ जिला ग्राम विकास अधिकारी संघ की चित्तौड़गढ़ जिला कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। जिला अध्यक्ष के पद पर लगातार तीसरी बार भारत सिंह राठौड़ को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया। देश में आज के हालातों पर अखिल भारतीय दंडी सन्यासी प्रबंध समिति के महामंत्री स्वामी विश्व स्वरूप ब्रह्मचारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन धर्म पर आदिकाल से ही हमला होता चला आया है और समस्त सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हमेशा से सक्रिय रही हैं। प्रतापगढ़ के कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा को गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुजरात के बारडोली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटों का प्रभारी मीणा को नियुक्त किया है। दूदू विधायक बाबूलाल नागर क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने उपखंड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में शिरकत की। दौसा पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाखों रुपए हड़पने वाले 4 ई-मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा जन आधार कार्ड में जन्म तिथि में काट छांट कर जवान व्यक्तियों के जन आधार कार्ड को वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़वा दिया जाता था। कोटा में पैंथर को लेकर दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि पैंथर सहित अन्य जंगली जानवर अब तक 10 से 15 गाय भैंसों को निशाना बना चुके हैं। स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद की अगुवाई में डीएफओ ऑफिस में ज्ञापन देकर पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने की मांग की।
झालावाड़ के उम्मेदपुरा गांव निवासी शराब व्यापारी के झालावाड़ सहायक आबकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपा। भरतपुर में डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को जोड़ने को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि परिसीमन गलत किया है। श्रीगंगानगर के समीचा थाना क्षेत्र के गांव 73 एनपी बस स्टैंड के पास एक कार और बाइक में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा चोरी की 11 बाइक के साथ बाइक चोर गिरोह के सरगना और उसके साथी को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के मामले में कर्फ्यू में छूट बढ़ा दी गई है। कर्फ्यू में आज 16 घंटे तक छूट रहेगी। आज सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उदयपुर पहुंचे। पायलट कन्हैया लाल टेलर के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। जैसलमेर की सलाम सिंह की हवेली के पत्थर बारिश के कारण गिरने लगे हैं। आपको बता दें, हवेली देखभाल के अभाव में जर्जर होती जा रही है। हवेली की ऊपरी मंजिल की छत टूटकर नीचे चौक में गिर गई। इस हवेली का निर्माण वर्ष 1815 में किया गया था। राजस्थान के कई इलाकों में हो रही बारिश अब जानलेवा हो गई है। भीलवाड़ा में बारिश के कारण मकान गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। दौसा पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ के तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 5 ग्राम 570 मिलीग्राम स्मैक बरामद की गई। कोटा के बसंत विहार इलाके में कई घंटों तक बिजली के तारों से चिंगारी निकलती रही, जिससे मुख्य सड़क पर करंट का खतरा बना रहा। स्थानीय पार्षद ने केईडीएल अधिकारियों को जानकारी दी। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में बिजली लाइनों के मेंटेनेंस के नाम पर 4 घंटे तक बिजली गुल रही। कोटा के नयापुरा थाना पुलिस ने एमबीएस अस्पताल परिसर में मारपीट व कई मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर अस्पताल परिसर में ही जानलेवा हमला करने सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं। कोटा में युवक पर तलवार से जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं 3 युवकों को निरुद्ध किया गया। कोटा में बारिश के मौसम के साथ ही सांप सहित बाकी जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बढ़ने लगा है। देर रात आवली इलाके में एक घर में सांप बिस्तर तक पहुंच गया और बच्चे के पैरों में लिपट गया। परिजनों ने सांप पकड़ने वाले को बुलाकर कोबरा का रेस्क्यू किया। राजस्व वन महोत्सव के तहत हनुमानगढ़ जिले में 1 माह का पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। 8 जुलाई से 7 अगस्त तक जिले में विभिन्न स्थानों पर पौधे रोपे जाएंगे। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ और मानव तस्करी निरोधक यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टाउन और जंक्शन से भिक्षावृत्ति करते हुए 6 बच्चों को दस्तयाब किया। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में वन विभाग की टीम ने बीती रात कार्रवाई करते हुए हरी लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त किया। भरतपुर में डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को नवगठित पंचायत समिति सीकरी में जोड़ने को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। करौली में एक दिन पहले 2 युवकों के बीच हुए झगड़े के बाद बाजार बंद होने से दहशत का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं। श्रीगंगानगर में स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों द्वारा स्कूल की तालाबंदी आज चौथे दिन भी लगातार जारी है। बीकानेर में नगर निगम लगातार गौवंश की धरपकड़ कर रहा है। नगर निगम के दस्ते ने अब तक 800 से ज्यादा आवारा पशुओं की धरपकड़ की। कोटपुतली शहर में जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जोधपुर एम्स में एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 10 साल के बच्चे का ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी दी गई। शिकारगढ़ का यह बच्चा एबरनेथी मेलफॉर्मेशन बीमारी से पीड़ित था। राजसमंद जिले के आमिर पंचायत समिति में कई मनरेगा मजदूरों को कई महीनों से मजदूरी नहीं मिल पाई है, जिससे नाराज मजदूरों ने पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया।
टोंक जिले में निवाई के दोताना गांव के एक घर में 11 केवी का करंट दौड़ने लगा। इस दौरान लोग बिजली कट करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करते रहे, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं, जिसके बाद लोगों ने पुलिस की मदद ली। भरतपुर के कामा उपखंड के गांव पल्ला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। उदयपुर में प्रशासन और पुलिस विभाग लगातार शहर के माहौल को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। आगामी त्योहारों में सुरक्षा, शांति और व्यवस्था बनी रहे, इसी के मद्देनजर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने मुस्लिम इलाकों का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने 3 दिन के संसदीय क्षेत्र कोटा के प्रवास पर हैं। 3 दिवसीय दौरे के दौरान स्पीकर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एनआईए की टीम पिछले 3 दिनों से उदयपुर में है। कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों के घर और दुकानों पर दबिश दी। राजसमंद जिला मुख्यालय पर झील के पेटे में हो रहा अवैध निर्माण इन दिनों प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है। कोटा में लव मैरिज करने वाले एक प्रेमी युगल ने जान का खतरा बताते हुए सिटी एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। टोंक जिले में बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही अब लोगों की जान पर बनाई है। बिजली कटौती और अन्य शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारी कर्मचारी अब हादसों के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। बारां और झालावाड़ जिलों के मध्य परवन नदी पर निर्माणाधीन बांध स्थल पर पिछले दिनों नदी पार करने के दौरान बहे वेल्डिंग करने वाले के आज फिर से तलाश शुरू की गई। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके में सारण धर्म कांटे के पास बीती रात हरियाणा रोडवेज की बस और एक ट्रेलर में टक्कर हो गई। इस टक्कर में बस में सवार कई लोग घायल हो गए। राज्य सरकार के निर्देशों पर प्रतापगढ़ में हेल्दी लीवर कैंपेन संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत जिला प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज एवं अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा तय की गई। श्रीगंगानगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए कार सवार 2 युवकों के कब्जे से 900 ग्राम अफीम जब्त की। सिरोही के पिंडवाड़ा की और भारत के सबसे बड़ी फैक्ट्री जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री में वाल्मीकि समाज द्वारा कारखाने में सफाई व्यवस्था का कार्य पिछले 40 वर्षों से देखा जा रहा है, लेकिन कम वेतन होने की वजह से वाल्मीकि समाज के लोगों ने फैक्ट्री में प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ जिले में मानसून अब पूरी तरह से मेहरबान है। बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में एएमबीएस अस्पताल के स्टैंड संचालक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मानसून सीजन में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत इन दिनों वन क्षेत्र में पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। सिरोही बारीगढ़ हाईवे पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पहाड़ की चट्टान से जा टकराया। इस हादसे में ट्रेलर चालक को गंभीर चोटें आई। प्रतापगढ़ के अहिंसा नगर स्थित प्राचीन हिंगलाज माता मंदिर और सर्वेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हुआ। समर्थन मूल्य पर चना तुलाई के 65 दिन बाद भी किसानों को अपनी उपज का दाम नहीं मिला है। राजसमंद जिले के आमेर के सेठ तख्तमल कच्छारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में लॉटरी द्वारा चयन प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की गई। जयपुर में ज्यादातर जाम रहने वाले जेएलएन मार्ग पर ओटीएस चौराहे को अब सिग्नल फ्री जंक्शन बनाया जाएगा। इसके लिए जेडीए यहां 600 मीटर से 1 किलोमीटर लंबा 4 लेन स्टील केबल स्टेड ओवर ब्रिज बनाने की तैयारी कर रहा है। सीएम के सलाहकार निरंजन आर्य ने राजधानी जयपुर के प्लास्टिक मुक्त सोजत बनाने का संकल्प लेते हुए स्वस्थ सोजत अभियान की शुरुआत की। निरंजन आर्य ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान लगातार राज्य में चल रहा है, जिसके तहत सोजत को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान की शुरुआत की गई। उदयपुर में ईद के त्योहार को लेकर प्रशासनिक बैठकों का दौर जारी है। आज उदयपुर के जिला परिषद सभागार में पुलिस प्रशासन ने हिंदू धर्म गुरुओं और प्रबुद्ध जनों की बैठक ली।
बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट प्रबंधन समिति की शुक्रवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। टोंक जिले के मेहंदवास थाना क्षेत्र में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। हनुमानगढ़ के कोहला टोल नाका के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार की टक्कर से बाइक सवार ससुर और दामाद की मौत हुई।